अजमेर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। रूपनगढ़ में जमीनी विवाद के मामले में कल फायरिंग हुई थी। मृतक शकील के परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग पर परिजन अड़े हुए हैं। अजमेर जेल मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए शव को रखा है। मृतक शकील मूल रूप से भीलवाड़ा का निवासी है। रूपनगढ़ में मृतक शकील काम करता था। रामसर, रूपनगढ़, भीलवाड़ा से लोग अजमेर मोर्चरी पहुंचे हैं और पुलिस प्रशासन इनके साथ समझाइश में जुटा हुआ है। और इंद्रजीत उबाना हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, क्या अपडेट है इस पूरे जमीनी विवाद के मामले में? कल खूनी खेल हुआ था यहाँ पर। लेकिन निश्चित तौर पर चारों बताना चाहूंगा कि रूपनगढ़ थाना पुलिस पर सवाल उठना अब लाजमी है। जब आपको बताऊं कि जमीन का विवाद था, उससे पहले दोनों गुटों में आपसी कहासुनी हुई थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ऐसे लोगों को क्यों समझाइश नहीं गई। हालांकि कहीं ना कहीं लगता है कि रूपनगढ़ थाना प्रभारी जो भंवर सिंह राव है, उनकी कहीं ना कहीं मिलीभगत सामने आ रही है। जिस तरह से उन्होंने बदमाशों को जो है वो शह दे रखे थे, इसी के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। चारू आपको बताऊं, रूपनगढ़ थाना प्रभारी भंवर सिंह राव कुछ दिनों पहले आरआई में थे, जब उस समय दुष्कर्म का एक आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार हो जाता है और थाना प्रभारी अपने बयान देते हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जब दुष्कर्म का आरोपी हवालात से फरार हो जाता है, उसके बावजूद जो है अब पुलिस जो है इन ऐसे अधिकारियों पर जो नकेल नहीं कस पाती है। कल जिस तरह से रूपनगढ़ में जो घटना हुई है, एक युवक की जो जान गई है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस को एक चुनौती ये दे रही है। आपको बता दूं चारू, 13.5 साल बाद रूपनगढ़ जो है वो फिर दहल उठा, क्योंकि 13.5 साल पहले मैं आपको बताऊं 11 मार्च 2011 की बात बता रहा हूं, जब किशनगढ़ के पूर्व विधायक नाथूराम चिनोदिया के पुत्र भंवर चिनोदिया की भी जो है गोली मारकर यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। यही जमीन का मामला था, क्योंकि आपको बता दूं कि प्रदेश में जो है किशनगढ़ जमीनों के मामले में जो बड़ा ही अपने स्तर पर अब नाम जो है किशनगढ़ का होता जा रहा है। क्योंकि बाहरी क्षेत्र के लोग जो चाहे यूपी हो, बिहार हो, यहाँ से उनकी आवाजाही है। ऐसे में हथियारों की अगर सप्लाई की अगर हम बात करें तो किशनगढ़ में हथियार भी जो आसानी से मुहैया कराए जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस की जो है ये लापरवाही सामने आ रही है। और आपको बता दूं कि हाल ही में देर रात को तबादला सूची भी अब जारी हुई है। पुलिस कप्तान का भी यहाँ पर तबादला हुआ है। आपको बता दूं कि वंदिता राणा को जो है अब यहाँ पर अजमेर एसपी लगाया गया। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आरोपी कब पुलिस की गिरफ्त में होंगे। हालांकि फिलहाल अभी जो मृतक के जो परिजन है वो जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर बैठे हैं और उनका मांग है कि जब तक मुआवजा राशि नहीं दी जाती तब तक वे शव नहीं उठाएंगे। जी इंद्रजीत, कई लोग इस पूरे घटनाक्रम में घायल भी हुए हैं, उनकी स्थिति को लेकर क्या अपडेट है? डॉक्टर्स का क्या कहना है उन्हें लेकर? देखिए, आपको बताऊं कि जो लोग घायल हुए उनकी स्थिति अभी बिल्कुल खतरे से बाहर बताई जा रही है। चिकित्सकों की देखरेख में जो है जेएलएन अस्पताल में उनका उपचार जारी है। लेकिन चारू निश्चित रूप से आपको बताना चाहूंगा, अरई थाना पुलिस की ये लापरवाही एक बड़ी नेग्लिजेंसी है, जिसके चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। अगर समय रहते अगर पुलिस अगर कार्रवाई करती तो ऐसी घटना जो है वो सामने नहीं आती। लेकिन कहीं ना कहीं अब स्थानीय पुलिस पर भी बड़े सवाल हो रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि आला अधिकारी रूपनगढ़ थाना पुलिस पर किस तरह से अब कार्रवाई कर पाएंगे। इंद्रजीत, कल तक जानकारी मिल रही थी कि इस पूरे घटनाक्रम में 2 लोगों की मौत हुई है। देखिए चारों, आपको बताऊं कि जानकारी थी, लेकिन इस पूरे मामले में कई लोग घायल भी हुए। फायरिंग की जो घटना थी, ताबड़तोड़ वहां पर फायरिंग की गई। तो जब सड़क पर जो है लहूलुहान लोग गिरे थे तो लोगों को अंदेशा हुआ कि इसमें कई लोगों की मौत हुई। लेकिन हालांकि देर शाम को आईजीएसपी ने पुष्टि की है कि एक युवक की तो मौत हुई है, 2-3 लोग जो घायल हुए जिनका जेएलएन अस्पताल में उपचार जारी है। हालांकि पुलिस की अलग अलग टीमें हैं आरोपियों को पकड़ने में जगह जगह दबिश दे रही है। लेकिन आपको बताऊं कि भंवर सिनोदिया हत्याकांड का जो मास्टरमाइंड बलवाराम था, उसके भांजा जो दिनेश चौधरी है, उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि चारू आरोपी कब पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। जी तो इंद्रजीत, तस्वीरों में देख सकते हैं काफी संख्या में जो बदमाश है वो आए थे गाड़ियां लेकर। तो क्या कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है या अभी तक पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली है? देखिए, इस पूरे मामले में 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। युवक कहाँ के, हालांकि जब पुलिस से इस पूरे मामले में जानकारी चाहिए तो उनका कहना था कि ये
कुछ एक युवक है जो अलवर का बता रहा है अपने आप को, लेकिन उससे पूछताछ में पुलिस जुटी है कि उसके कौन सी गैंग से उसके तार जुड़े हैं, किस वारदात को अंजाम देने यहाँ पर किशनगढ़ पहुंचे थे। इस पूरे प्रकरण को लेकर जो है पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है। हालांकि जिला पुलिस की जो स्पेशल टीम है उसने भी अब जगह जगह जो है वो दबिश देना शुरू कर दिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जी बिल्कुल ठीक है आपने इंद्रजीत। और शकील जो यहाँ पे मजदूरी का काम करते थे, जिनकी मौत हो गई है कल इस पूरे घटनाक्रम में गोली लगने से, जो कि बिल्कुल निर्दोष है, किसी तरह से कोई भूमिका इनकी नहीं थी, तो मुआवजे की बात यहाँ पर हो रही है। कुछ बातचीत हुई है प्रशासन से इसे लेकर? देखिए, प्रशासन के आला अधिकारी जेएलएन अस्पताल में मौजूद है, परिजनों से समझाइश का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि देर रात को जो है एसपी का भी अब तबादला यहाँ पर हुआ, तो ऐसे में जो है पुलिस के उच्च अधिकारी वहाँ पर जेएलएन अस्पताल में पहुंचे और परिजनों से फिलहाल जो है वो समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। जी ठीक है इंद्रजीत, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी देने के लिए। तो ये थे संवाददाता इंद्रजीत उबाना, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे।